एक्स भी, ओके, एक्स आई भी, और भी ऐसे बहुत सारे कुछ, जैसे कि एक्स एल, ओके, सी डी। बेसिकली जो सारे देखिए लेटर, ये सारे एक्चुअली रोमान नंबर है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले कि इसको कैसे लिखा जाए, और इसको कैसे एडिशन, कैसे सब्ट्रैक्शन में लिया जाए, और इसको कैसे कंबाइन किया जाए। और यहाँ पे हम बहुत सारे जो बड़े बड़े नंबर है उसको भी देखने वाले कि इसको भी कैसे हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आपके पास ये 5 लाख है, तो इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं रोमन नंबर में कैसे लिखूं। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी जानने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताना पसंद करूंगा। जो बेसिक्स चीजें हैं, ओके, वो आपको पहले जानना पड़ेगा। बेसिक चीजें क्या क्या है उसको नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो बेसिक चीजें क्या क्या है। बेसिक्स यानी एक तो होता है रोमन, क्या होता है, रोमन, और उसका वैल्यू। जो भी रोमन नंबर हम उसको, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर है, ओके, अल्फाबेट है, वो लेटर में इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आई है उसका वैल्यू होता है 1। ऐसे भी का वैल्यू होगा 5। फिर एक्स का वैल्यू होगा 10, ओके। फिर आता है एल, एल का कितना होगा 50। फिर आता है सी, सी का होता है 100। फिर आता है डी, डी का होता है 500, ओके। फिर लास्ट में आता है एम, इसका होता है 1000। यानी हम जितने सारे रोमन नंबर लिखने वाले हैं, ओके, वो सारे ये जो 7 लेटर है, ओके, ये सारे के 7 लेटर है, उसी में से सारे क्या होने वाले, फॉर्मेशन होने वाले, ओके। उसमें से क्या है, फॉर्मेशन होने वाला है, ये 7 लेटर है। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पूरा पॉज कीजिए, फिर इसको 1 मिनट देखिए कि ये वैल्यू का याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे जब हम ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वो जानने के लिए इजी हो जाएगी। ध्यान रखिए, इसको सारी याद रखना है। इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। जैसे कि आई का वैल्यू कितना होगा 1। फिर वी का वैल्यू कितना होगा 5। फिर एक्स का वैल्यू कितना होगा 10। एल का वैल्यू कितना होगा 15। फिर सी का वैल्यू कितना होगा 100। फिर डी का वैल्यू कितना होगा 500। फिर एम का वैल्यू कितना होगा 1000, राइट। अब हम थोड़ा सा एक एक करके देखते जाएंगे, उसको करेंगे भी। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, जो 1 होता है, ओके, उसको रोमन नंबर लिखते हैं आई, ठीक है। अगर 2 हो गया तो क्या होता है 1 + 1, ओके।
नहीं 2i हो गया। ओके, इस तरह लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा डाउट में आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 1 2 3 4 का पूरा लिखेंगे। अच्छा ठीक है, ये 3 का कितना होगा, ये थर्ड आई है। ओके, यानी 3 टाइम्स i। ओके, फिर ये 4 का कितना होगा, आई भी। फिर 5 का कितना होगा, भी। और फिर 6 का कितना होगा, भी आई। देखिए, जब 2 आता है, यहाँ पे एक के लिए एक आई आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 2 आता है, उसके लिए 2 आई आ जाएंगे, इसी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। और इसे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 3 आई आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 3 आई यहाँ पे आ जाएंगे। इसको मैं काट के इधर लिख देता हूँ, 1 2 3, ये 3 आई यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे 4 के लिए आप सोचिए सर, 4 के लिए तो ये वाला होना चाहिए, 4i होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 4 के लिए ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होते, अगर मैं आप पूछ लो कि सर ये 4 के लिए 1 2 3 4 में इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जितने सारे आप रोमान नंबर देख रहे हैं, ये जो 7 है, ये 7 को सिर्फ, मतलब ये सिर्फ आई हो, भी हो, एक्स हो, एल हो, सी हो, डी हो, एम हो, ये सारे को हम 3 बार मैक्सिमम, यानी मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कितने बार, 3 बार, यानी 3 टाइम्स वी कैन रिपीट। जैसे कि यहाँ पे 3 के लिए मैं सिर्फ 3i लिया, इसका मतलब है एक 1 के लिए एक, और इसको ऐड करने से मिलता है, ठीक है, +1 +1। ये 3 को ऐड करने से आता है क्या, 3। इसका मतलब ये एडिशन की फॉर्म में है, जो साथ में एडिशन की फॉर्म में है। और यहाँ पे 4, 4 के लिए मैं लिख सकता हूँ, जो ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ 3 बार हम इसको रिपीट कर सकते हैं, और दूसरे बार नहीं। देखो, यहीं पे आता है, जो 4 हमने लिखी आई भी, यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी कितना होता है, 5 होता है। फिर आई कितना होता है, 1 होता है। ओके, 1 होता है, तो इसके लिए क्या करना है, 5 - 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 से एक माइनस कर दिया, फिर आता है कितना, 4। ये सबको पता है। लेकिन ये बताओ, यहाँ पे माइनस मैंने क्या हो गया, अब ये सवाल आता है कि सर मैं माइनस कहाँ करूँ, नहीं, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कहाँ करूँ। देखो, जब भी यहाँ पे इसको अच्छी तरह समझे, जैसे कि यहाँ पे आई भी मैंने लिखा, आई और भी में स्मॉलेस्ट कौन सा है, आप बोलोगे सर आई स्मॉलेस्ट है, राइट, आई क्या है, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है, भी है। यानी जब भी मुझे माइनस करना है, अब जहां पे मैं देखूंगा कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पैटर्न में नजर आता है, तो वहां पे क्या करूंगा, जो पहला वाला वो दूसरे वाले उसमें क्या करूँ, माइनस कर दूंगा, यानी स्मॉलेस्ट वालों को लार्जेस्ट वालों से क्या करूँ, माइनस कर दूंगा, तब मेरा निकल के आ जाएगा आंसर। और 5 के लिए ऑलरेडी भी है, और 6 इसमें देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे 6 कैसे आ गया। देखो, भी के लिए कितना है, 5 है, और यहाँ पे आई के लिए कितना है, 1 है। जब भी यहाँ पे क्या था, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जब रहेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगा, जी ये भी क्या है, लार्जेस्ट क्या है, ये लार्जेस्ट है, और ये वाला क्या है, स्मॉलेस्ट है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इससे ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे माइनस मुझे नहीं करना है। समझ में आ गया। ओके, और भी आगे बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं। ओके, अगर इसमें समझ में नहीं भी आया, तो आप बिल्कुल भी मतलब टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज को। ओके, देखिए, वहां तक मैंने 6 लिखा था, 6,
यानी होता है क्या है, इसको मैंने भी लिखा था, भी क्या है, एक तो 5 है, फिर ये वाला क्या है, 1 है, यानी क्या हो जाएगा, 5 + 1 बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब यहीं से मैं लूंगा, भी के बाद कितना आता है, भी 2i, भी 2i क्या आता है, क्या होगा, 7, कैसे होगा, भी का कितना होगा, 5, इसके लिए कितना है, 1 है, इसके लिए कितना है, 1 है, यानी क्या बन जाएगा, 5 + 1 + 1 7। ओके। और एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, वही चीज, सेम चीज मैं रिपीट करने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना है। देखिए यहाँ पे क्या है, भी कौन सा है, ये लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है, और बाकी ये दोनों क्या है, स्मॉलेस्ट है। यानी ये किस फॉर्म में है, यानी ये किस पैटर्न में है, लार्जेस्ट टू क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पैटर्न में। तो जब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पैटर्न में आएगा, हमें पे क्या करने वाले हैं, एडिशन, क्या करने वाले हैं, एडिशन। ओके, एडिशन में क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और जब हम सब्सट्रैक्ट करने वाले वहां पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये बात समझ में आ गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो V2i हो गया, अब हम लेते हैं V3i। ये कैसा होगा, देखो V, देखो V के लिए कितना है, 5 है, और ये इसके लिए कितना 1 है, और इसके लिए भी 1 है, और इसके लिए भी 1 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ओके, यानी यहीं पे भी क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। अच्छा ये एडिशन सबसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एडिशन यानी एक्स आई को मैं लूंगा, भी आई को लूंगा, फिर डी सी को लूंगा, एल एक्स को लूंगा, यहाँ पे जैसे माइनस करना है मुझे, फिर आई भी आ जाता है, आई एक्स आ जाता है, एक्स एल आ जाता है, सी डी आ जाता है। देखो एक्स आई के लिए कितना लिखते हैं हम, 11, भी आई के लिए कितना है, 6, डी सी के लिए कितना है, 600, एल एक्स के लिए कितना है, 60। ओके, फिर यहाँ पे आई भी के लिए 4, एक्स के लिए 9, इसके लिए 40, और इसके लिए 400। अब एक एक चीज को हम समझते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों बातें यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, सब्सट्रैक्शंस। ओके, सब्सट्रैक्शंस, यहाँ पे एल फॉर लार्जेस्ट, एस फॉर स्मॉलेस्ट। ओके, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहीं पे जाना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है। अब एक्स आई है, देखो क्या है, एक्स आई है, और एक पेन का कलर लेते ताकि यहाँ पे येलो येलो हो गया। ओके, देखो एक्स, एक्स यानी कितना है, 10 है, और इसके लिए 1 है, तो मुझे क्या है, मैंने क्या बताया था, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, एंड इसको क्या करना, ऐड करना है, 10 + 1 क्या हो गया, 11। भी के लिए कितना है, 5 है, इसके लिए कितना है, 1 है, 5 + 1 कितना हो गया, 6। इन्हीं सारी चीज क्या करना है, ऐड करना है। डी और सी में बड़ा कौन सा है, डी, डी के लिए कितना है, कितना है, 500 है। ओके, और सी के लिए कितना है, 100 है, तो 500 + 100 कितना हो गया, 600। फिर एल एक्स, एल के लिए कितना है, 50, और एक्स के लिए कितना है, 10, इसको क्या करना है, ऐड करना है, हो गया क्या, 60। ऐसे ही ये उसका उल्टा है, ओके, यानी रिवर्स है, ठीक है। आई भी, भी का जो वैल्यू कितना है, 5 है,
और आई का वैल्यू कितना है, 1 है। तो मैं क्या करूँ, 5, ये जो है कितना, 5 माइनस, ओके। एक्स कितना है, 10 है। आई कितना है, -1 है। 10 - 1, फिर एक्स एल में 50 - 10, और यहाँ पे भी इसे डी कितना है, 500 है, माइनस कितना होगा, 100, ओके। हो जाएगा कितना, 400। समझ में आ गया शायद। मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा कि कहाँ पे मुझे एडिशन करना है और कहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, ओके। सिर्फ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके हम ये सारी चीज निकाल सकते हैं रोमान नंबर को, ठीक है। और भी कुछ लेते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये याद नहीं रहेगा ये। क्योंकि ये डेली लाइफ में तो यूज होता है, लेकिन इतना सारे यूज नहीं होता है। लेकिन एग्जाम पे क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्स एल है उसका वैल्यू कितना है, फटाफट बता दोगे। एक्स कितना है, 10 है। एल कितना है, 50 है। बड़ा कौन सा है, 50 है। यानी 50, ये लेफ्ट साइड में इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी किस पोजीशन पे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है तो क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, यानी 50 - 10 इज इक्वल टू 40। ओके, समझ में आ गया, ओके। टेक another examples, ओके। यानी आपको एडिशन और जो सब्सट्रैक्शंस इसमें जो होता है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके जो हम रोमान नंबर निकालते हैं, वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और कुछ दोनों को मिलके करते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं कंबाइन करके करते हैं, कंबाइंड, ओके। कंबाइंड में कैसा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल है, एक्स आई भी। एक्स आई भी का वैल्यू कितना हो, भाई मुझे बता सकता है। देखिए, एक्स जो होता है 10 होता है, आई होता है 1, भी कितना होता है, 5 होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि एक्स आई भी, एक्स के लिए 10 है, ओके। आई के लिए कितना, 1 है, भी के लिए 5 है, ओके। तो देखो, एक्स के बाद जो आई है उसके बाद वाला भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके सामने वाला कुछ है कि नहीं। अगर सिर्फ एक्स आई होता तो उसका वैल्यू कितना होता, ये 10 फिर ये 1, यानी ये क्या है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है, तो मुझे 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे भी है, यानी इसको ये एक्स स्वतंत्र है, यानी ये सिर्फ सिंगल है। ये आई जो लगा है ये भी के लिए है, ओके। मतलब इसकी लेफ्ट साइड में है, ओके, इसकी लेफ्ट साइड में है वो। तो इसके लिए ये वाला है, भी के लिए आई है, यानी ये भी से आई माइनस होगा, यानी भी कितने 5 और आई कितने 1। इसको मैं ऐसे लूंगा 10 प्लस 5 माइनस 1, यानी 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि एक्स एक्स आई एक्स। अब इसको कैसे करें, देखो सेम चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो एक्स है 10 है, और ये एक्स की वैल्यू 10 है, और इसका वैल्यू सिर्फ 1 है, और इसका वैल्यू कितना है, 10 है। अब देखो ये जो दो है और ये आई है, अगर देखो ध्यान रखो, अगर सिर्फ दो है, दो के बाद सिर्फ आई होता तो इसका मैं लिखता हूँ एक्स एक्स आई, इसका टोटल कितना होता है पता, 21। कैसे, तो ये जो होगा ये होगा 10, ये होगा 10, ये होगा 1। सर क्या करना, ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले जो दो है इसको ऐसे लिखो, पहले दो क्या है, 10 प्लस 10, ओके। 10 प्लस 10 प्लस ये जो 10 है ये इसके पीछे है,
मतलब ये क्या है, ये दोनों को, ये अभी ये दोनों को कंपेयर करो, ये स्मॉलेस्ट लार्ज है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में है, ये बड़ा है, यानी स्मॉलेस्ट लार्ज, यानी क्या करना मुझे माइनस करना है, 10 - 1 क्या होगा, 20 + 9, तो मेरा आंसर बन जाएगा कितना, 29। समझ में आ गया? ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लूंगा XLI, अब मुझे एक्स का वैल्यू कितना है, 10, एल का वैल्यू कितना है, 50, और आई का कितना है, 1। अब मैं क्या करूँ, ये छोटा एक्स, एल बड़ा है, एल के लेफ्ट साइड में एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, 50 - 10 +1 +1, ओके, पहले ही लिखूंगा, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये दोनों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 + 2, तो मेरा जो आंसर होगा 42, XL2I, इसका जो वैल्यू कितना होगा, 42 होगा। समझ में आ गया? ओके। और भी कुछ थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लूंगा LXXXI भी, कितना नंबर है, 6 हो गया ना, बड़ा हो गया थोड़ा सा। अब देखो, एल के लिए कितना है, 50, एक्स के लिए कितना है, 10 है, अब पता है, और यहाँ पे जो जो है पहले इसको लिख लिया करो, ठीक है, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, और इसके लिए 1, और इसके लिए कितना, 5। अब देखो, पहले एल के लिए इसका जो लूंगा मैं, 50 प्लस एक्स एक्स एक्स, 3x, ट्रिपल एक्स हो गया, एंड ये हो गया 10 + 10 + 10 प्लस आई भी क्या होता है, 5 - 1। मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है, ये 50 + 30 + 4, ओके, यानी मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 84, मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 84, ओके। और कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, देखो, मैं पहले कुछ लिख देता हूँ, फिर बाद में करेंगे, ओके। CDXZI भी, फिर DCCV2I, ओके, और भी कुछ लेते हैं, MXX1 2 3, ओके, और भी कुछ MMXXV, ओके, ये सारे कुछ ले लेते हैं, ओके। देखो, पूरा दिमाग में रखना है, जो बेसिक है, मतलब वो जो 7 लेटर, उसका वैल्यू याद रखना है। देखो, पहले आता है सी और डी, ये दोनों आते हैं लेफ्ट साइड में, इसको कंपेयर करना है, सी डी में बड़ा कौन सा है, डी बड़ा है, सी छोटा है, यानी डी जो होगा 500, 500 - 100 होगा, पहले ये बात पक्की हो गई, यानी मैं क्या करूंगा, 500 - 100, फिर एडिशन कर दूंगा, एक्स, ये जेड नहीं, एल 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 कर दे इसको, ओके, एल, एक्स एल,
एक्स एल में बड़ा कौन सा एल? एल कितना है पहले एल लिखो, कितना है 50। एक्स ना 10, फिर -10 करो, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो अगर आपको देखने के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो लार्जेस्ट होगा उससे आप एक्स को मतलब स्मॉलेस्ट को माइनस करोगे। मैंने वही किया। फिर यहाँ पे आई भी ये पता है 5 - 1, यानी टोटल कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 444। इसका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर डीसीसी का सोचते हैं, डीसीसी वी टू आई का सोचते हैं। देखो वी टू आई जो लास्ट में होता है 7 आएगा, ऑलरेडी आपको पता है। ओके, डी सी, डी कितना है 500 प्लस सी कितना है 100 प्लस 100 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डी कितना है 500 आपको पता है, सी कितना है 100 है, इसका वैल्यू कितना है, वी कितना है 5 है, इसके लिए 1 है और इसके लिए भी 1 है। टोटल समझ में आ गया? ये 500, ये 200 कितना हो गया, ये टोटल 700, फिर यहाँ पे 7। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 707 मेरा आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको करते हैं एम x3। एम कितना होता है बेटा 1000। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चंस को लिखो, फिर उसको देखो कि इसका पहले वैल्यू याद रखने की कोशिश करो कि एम का वैल्यू कितना है, 1000 है, 1000 आगे है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर 1000 से पीछे होता तो मुझसे माइनस करता, लेकिन यहाँ पे आगे है तो मुझसे क्या करूंगा, ऐड ही करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम एक्स एक्स एम यानी 1000 में लिख देता हूँ 1000 प्लस एक्स यानी 10, फिर यहाँ पे होता है 10, दोनों के लिए 10, फिर प्लस यहाँ पे ये थर्ड के लिए 3 लिख देता हूँ। अब आप समझ में आ गया ना आपको, अब आप पक्के हो चुके हो, ठीक है। यानी प्रो लेवल के आ चुका, आपको समझ में आ चुका होगा सारी चीज। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा टोटल 1023। अब इससे चलते हैं, एम के लिए कितना है 1000 है, इस एम के लिए कितना है 1000 है, एक्स के लिए कितना है 10, एक्स के लिए 10 और इसके लिए 5। 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 25 यानी 2025। समझ में आ गया? अब जितने सर हमने किया ना, वो जो रोमन नंबर है उसको हमें उसकी वैल्यू से कन्वर्ट किया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नंबर लेते हैं, उस नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 500। 500 कितना होगा, क्या लिखूं मैं, 500 के लिए पता है कि ये डी है, मेरा आंसर आ गया, सिर्फ डी और कुछ नहीं। अगर मैं लिखूं 300, 300 के लिए क्या है, आपको पता है 100 प्लस 100 प्लस 100 में 3 में लिख सकता हूँ, सी कैसा 100 प्लस 100 प्लस 100। और यहाँ पे मैं ध्यान रखिए कि जब भी ये साथ में ये यानी एडिशंस में जो भी सेम नंबर मतलब मान लो सेम लेटर साथ में, तो क्या कौन से रूप में है, एडिशंस के रूप में। ठीक है, जैसे कि सी सी हो गया, ये एक्चुअल में क्या है एडिशंस में। ठीक है, यानी 300 हो गया। अगर मैं लिखूं 456, इसको कैसे लिखूं, देखो इसको लिखने का आसान तरीका ये है कि पहले आपको क्या करना है, जो 450 इसको तोड़ दो यानी ब्रेक करो, 400 प्लस 50 प्लस 6, 400 क्या होगा, 400 के लिए क्या, 400 के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा कि 501 माइनस करना पड़ेगा, यानी 500 माइनस 100 प्लस 50 तो ऐसे ही है, प्लस 6 क्या होता है 5 प्लस 1, यानी ये इसका जो कॉम्बिनेशन क्या होगा,
इसका कंबाइन क्या होगा? 5 और 9 क्या होता है? डी होता है। माइनस करना है तो सी इधर में लिखूंगा, और 50 के लिए एल इधर, भी के लिए मतलब 5 के लिए भी, और 1 के लिए आई। ये मेरा आंसर हो गया कितना? 456। ओके, 456। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 2 3 3, इसका क्या होगा? पहले मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे? 200 प्लस 30 प्लस 3। 200 के लिए क्या है? सी सी। 30 के लिए क्या है? एक्स एक्स एक्स। 3 के लिए क्या है? 3 के लिए क्या है? 1 1 1, यानी ये मेरा बन जाएगा। अब इसको कंबाइन करो, सी सी एक्स एक्स एक्स, 1 2 3, ये मेरा बन जाएगा कितना? 233। बहुत ही आसान है, नहीं? सिर्फ इतना कंसेप्ट, इसका इतना सारा भाष नहीं है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये जो है मतलब उसका जो बेसिक्स है, 7 लेटर है, उसका वैल्यू क्या क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसी को आपको याद रखना है। ओके। बाकी तब इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पता चल ही जाएगा। देखो, आपको 10 तक तो पता होगा शायद, है कि नहीं? पता नहीं है क्या? देखो, आई के लिए 1, फिर 2 आई के लिए 2, 3 आई के लिए 3, आई भी के लिए 4, भी के लिए 5, भी के लिए 6, मतलब 6 के लिए भी आई होता है, ठीक है। भी 2 आई किसके लिए होता है? 7। भी 3आई किसके लिए होता है? 8 के लिए। आई एक्स किसके लिए होता है? 9 के लिए। और एक्स किसके लिए होता है? 10 के लिए। यहीं पे अब कहाँ पे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ये जो दो है, इसको अगर आप थोड़ा सा आपका जो माइंड एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चल ही जाए कि मुझे कहाँ पे एडिशन करना है और कहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। वही 5 है, यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो 5 से पहले लिख रहा हूँ, और प्लस करूँ तो 5 के आगे लिख रहा हूँ। और जब भी मैं आगे लिखता हूँ तो क्या होता है, कई बड़ी संख्या के मतलब बड़े लेटर के सामने छोटे लेटर लिखूंगा तो मेरे ऑब्वियसली क्या होगा? एडिशन से होगा। तो ये जो है थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान लगाए कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं। मतलब आप यहाँ पे जो जो हुआ है, ये सारी जो लेटर है मैंने जो लिखा भी 10, ओके, 10 जो रोमन नंबर लिखा, उसी को आपको ध्यान रखना। ओके। और ये तीनों आप कंफ्यूज नहीं होगे। जब भी कंफ्यूज है कि नहीं कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे प्लस करना है, तो ये तीनों लिख लो साइड में। फिर आपको पता चले कहाँ पे मुझे ऐड करना है, कहाँ पे मुझे माइनस करना है। ओके। और भी कुछ नंबर लेते हैं। ओके। अच्छा, चलो नंबर तो और भी करेंगे। अच्छा, कुछ ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 5000 हो गया। ये तो मैंने नहीं सीखा है कि 5000 क्या है। आपको पता है कि जो एम होता है वो 1000 होता है, और इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 3000 के लिए कितने बार? 3 बार। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 5000। इसके लिए एक शार्ट है, जैसे कि जो 5 होता है ना, 5000 जो होता है, 5000 इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 टाइम्स 1000। ओके। यहाँ पे क्या होता है? 5 के लिए क्या होता है? भी होता है। 1000 के लिए एम होता है। लेकिन जब 3000 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे 5000 है तो मैं सिंपली से ऐसे करूंगा। एक तो 5 के लिए उसका जो रोमन नंबर है भी है, उसके लिए सिर्फ ऊपर 12 लिखूंगा। समझ में आ गया? अगर मान लो कोई भी नंबर हो, जैसे कि थोड़ा सा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 6556 ले लेते हैं।
ओके, अब देखो यहाँ पे 6 क्या है, वी आई को बार दे दो। ओके, 556 बाकी है। 500 यानी क्या है, डी है। 50 यानी क्या है, एल है। 6 यानी वी आई है। तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बार जो होता है ये बेसिकली 1000 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को। जितना होगा 6 है तो 6 इंटू 1000 यानी 6000 हो गया इधर। ओके, ऐसे ही। और एक बात मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी को भी 3 बार से ज्यादा मुझे रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट करता हूँ तो गलत हो जाता है। और एक बात, जैसे कि सर सबको रिपीट कर नहीं, एक जैसे कि मान लो भी है, भी को मैं दोबारा नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि भी भी हम इसके लिए कि वैल्यू कितना होता है 5 होता है, और इसके लिए वैल्यू कितना 5 होता है। यदि मिलके कितने होते हैं 10 होते हैं। ऑलरेडी 10 के लिए एक्स है, तो इसके लिए ये नहीं लिखना है। समझ में आ गया। ओके, और कभी कभार क्या देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 99, उसका क्या होगा। आप बोलोगे सर ये 100 - 1। ओके, 100 - 1 क्या है, 100 - 1, 100 कितना है, सी है। आई के लिए कितना है 1 है, तो मैं 1 इधर लिखूं। ये गलत हो जाएगा। देखो बेटा 100 है, सी है, सी के आसपास क्या है, डी है, और क्या है, एल है। ये दोनों इसके आगे पीछे हो सकते हैं, वरना और कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत हो जाएगा। इसको क्या करना चाहिए, इसको इसे रखो, ब्रेक करके 90 + 9। इसका सोल्यूशन में इधर कर देगा। 90 के लिए कितना है, 100 के लिए कितना है, सी है। 90 के लिए कितना है, एक्स। सी एक्स हो गया, यानी 100 - 10 90 प्लस 9 के लिए कितना, x - 1 यानी आई एक्स। हो गया मेरा आंसर 99। ये होगा सही, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नंबर लेते हैं, जिससे कि 2025। 2000 पता है, एम एम। 25 पता है कितना, एक्स एक्स भी। सिंपल सा आंसर हुआ कि नहीं हो, बहुत ही आसान है ये। ओके, इसको और भी इलाबोरेट करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। ओके, मैंने क्या लिया था, 2025। ये पहला, इसको ब्रेक कर दे, 2000 + 20 + 5। 2 के लिए कितना है, 2m होते हैं। फिर 20 के लिए कितना है, एक्स। एक्स होता है 5 के लिए कितना है, भी। अगर इसके लिखूं, एम एम एक्स एक्स भी, ये बन जाएगा क्या आंसर। और कुछ लिखे, और कुछ, किसका डेट ऑफ बर्थ बता दो, उसको भी कर लेते हैं। जैसे कि 1995, इसको मैं कैसे करूंगा, पहले इसको ब्रेक करो। 1000 + 900 + 5। 5 के लिए भी है, ये 90 के लिए कितना है, एक्स। सी है, 900 के लिए कितना है, डी। सी है, और 1000 के लिए एम। इसका आंसर क्या बन जाएगा, एम सी डी एक्स सी भी। ये कितना है, 1995। ओके, समझ में आया।
तो ये था कुछ रोमन नंबर सीखने की तरीका। ओके, आप इसको लगभग 1 से लेकर 100 तक प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, 1 से लेकर 100 तक प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगर ये भी 1 से 100 प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका लगभग जो रोमन नंबर में थोड़ी पकड़ आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगर कोई भूल चूक हो गया तो मुझे माफ कीजिएगा। क्योंकि भूल तो होता ही है इंसान से। ओके, ठीक है। देखिए, अगर थोड़ा सा, अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे कि आवाज़ हो गया, कि वीडियो का क्लैरिटी हो गया, कि जो समझाने का तरीका है, जो जो भी है, जो भी है, आपको डाउट लगे कि कुछ नेगेटिव लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।